नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे मल्टीविटामिन लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने बहुत दिन के बाद आया इसलिए सॉरी बोलता हूं। चलो आज से फिर शुरू करते एक नए टॉपिक के साथ। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है बैक पेन। सबको आजकल, क्योंकि आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स में हो रही है। जिम जो कर रहे हो उनको बैक के प्रॉब्लम्स रहते ही है, या जो नॉर्मल लोग भी रहते हैं उनको भी बैक पेन हमेशा रहता है। तो आज हम करेंगे बैक पेन के लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए देखते हैं। कहा था कि बैक पेन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो बैक पेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, लेकिन बैक पेन के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको हम देखते हैं, क्योंकि अगर सब बताने का तो बहुत लंबा जाएगा। आइए देखते हैं। जिम में ज्यादातर बैक पेन होने के कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी औकात से ज्यादा, रेंज से ज्यादा वजन उठाते हैं कभी कभी, और उसमें चीटिंग करते हैं, तो उस वक्त बैक पेन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। फिर डेड लिफ्ट मारते हो तो आप गलत पोस्चर से वर्कआउट करते हो, तब ये चांसेस ज्यादातर रहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आप झटके से, बहुत लड़कों को झटके से एक्सरसाइज करने की आदत होती है, तो वो एक कारण हो सकता है बैक पेन का। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको सीधी सिंपल सी बात अभी भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिए कि अगर आपको बैक पेन हो गया हो, अगर आपको बैक पेन हो गया है तो जिम को जाओ मत, क्योंकि बैक पेन बहुत बेकार चीज है। इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है जिसका अंदाजा भी नहीं है आपको। तो जब तक आपका बैक ठीक ना हो जाए तब तक जिम में ना जाए, जोश में अपना होश ना गंवाए। चलो ठीक है, ओके। सेकंड प्रॉब्लम होती है जब हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या कुछ बहुत तेजी से हम पीठ पे गिरते हैं या गर्दन पे गिरते हैं, तो इसकी वजह से भी हमें कभी कभी बैक पेन में शुरुआत हो जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी कभी एक्सीडेंट का ऐसा होता है कि वो बहुत लंबा जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि वो प्रॉब्लम्स है या नहीं। तो ठीक है, ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो, और बैक पेन को जरा सा भी हो, तो उस पर ध्यान हटाइएगा नहीं, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। उसका क्या प्रॉब्लम हो रही है देखिए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा कारण जो ज्यादातर लोगों में होता है, चलने का तरीका, उठने का तरीका, सोने का तरीका। अगर आप गलत पोस्चर में सो रहे हो, गलत पोस्चर में आपको ऐसे बैठने की आदत है, एकदम ऐसे बैठने की आदत है, या सोते वक्त हम आड़ा टेढ़ा सो रहे हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स होती है। और जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं तो ऐसे झुक के चलाते हैं, तो भी ये तकलीफ हो जाती है। फोर व्हीलर भी आपको, किसी को ऐसे चलाने की आदत है तो कोई ऐसे चलाता है, तो ये भी एक बैक प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका इलाज तो फोर व्हीलर के लिए यही चांसेस है कि आप बैक को यहाँ पे, पीठ को सीधा रख के गाड़ी को हमेशा चलाने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई भी फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपका चलाने का पोर्शन ये होना चाहिए, सीधा, बॉडी स्ट्रक्चर सीधा होना चाहिए, ना कि ऐसा ना कि ऐसा। तो आप समझ गए होंगे। टू व्हीलर के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे शॉक अब्सर की बाइक और एक अच्छी स्ट्रेंथ गाड़ी की हो तो वही बाइक आप चलाएं जिसके बैक पेन ना हो। अगर बैक पेन है तो बाइक ना ही चलाएं तो आपके लिए बेहतर है। चलो ठीक है, थैंक यू। आप बैक पेन क्यों होता है, कारण तो आप समझ गए। बहुत सारे बैक पेन होते हैं, लेकिन बैक पेन में मैं कुछ आज 5 आसन ऐसे बता रहा हूं जो मैंने खास आपके लिए तैयार किए है, जिससे किसी भी तरह का बैक पेन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल जाता है, 100% जाएगा। ऑपरेशन तक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते 5 आसन को, जिसकी वजह, जो करने से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ये सारे एक्सरसाइज आप जिम के पहले और जिम के बाद भी कर सकते हो, और जो घर करना चाहते हैं, घर वाले जो घर में बैठकर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहला आसन करते हैं, भुजंगासन। भुजंगासन जिसको कोबरा आसन कहा जाता है। तो एक सांप की तरह उसकी प्रकृति, और इसमें अब मैंने थोड़ा सा लेटेस्ट किया है कि लोअर बैक, बैक पेन और मिडल, तीनों के लिए कैसे एक्सरसाइज को मैंने इसको मैनेज किया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पोज क्या है। पहले इस तरह से हो जाइए, पूरा सो जाइए, हाथ पीछे, आप देख सकते हैं, हाथ पीछे रखा, रिलैक्स कर दिया। जब आप पहला पोज कर रहे हो तो बिल्कुल आपका हाथ जो है शोल्डर को अंगूठा लगाइए और उसको नीचे रख दीजिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसको
आपको जितना उठा सकते हो उतना ही उठाओ, ज्यादा नहीं उठाना है। आप इतना भी उठा पाए तो उठाओ, कोशिश मत करो कि आप इतना पूरा पोज कर सके। ठीक है, आप समझ गए? यहां तक होल्ड कीजिए और गर्दन को पीछे की तरफ। अब और अब फिर से देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। इसको पूरा सांस लेते हुए आपको पूरा ऊपर उठाना है इस तरह से पोज में, और जब तक रुक सकते हो रुकना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें नीचे आना है। अभी इसका सेकंड पोज होगा, ये हमारे लोअर बैक के काम करते। अब हम करेंगे मिडल बैक के लिए। ये हाथ को जहां हमने पकड़ा था बिल्कुल वहां, ये देखिए ये ऐसा था, बिल्कुल यहां से पीछे की तरफ, ये समझ गए? ओके, तो इसको उठाइए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो नए लोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सेम ही करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, रिलैक्स करना है। ये हुआ हमारा सेकंड पोज। अब हम करेंगे एकदम लास्ट के लिए, एकदम बैकबोन के लिए, हाथ को इस तरह से जोड़ दीजिए, और इस तरह से आपको पूरी ताकत के साथ पीछे धकेलना है, और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आना है, और रिलैक्स करना है। बैक पेन में बिल्कुल आपको आराम ही आराम मिलेगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं बैक पेन के लिए दूसरा आसन, जो आपके हिप जॉइंट में और मिडल में काफी मजबूती देता है। आइए चलिए इसको कैसे करके देखिए। इसको ध्यान से, आपको ठुड्डी को इस तरह से नीचे रखना है, यहाँ पे हाथ को रिलीफ रखिए। अगर आप नए हैं तो पैर के हाथ के नीचे रखें और इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए। होल्ड कीजिए इस तरह से, धीरे धीरे नीचे लेके आना है। फिर दूसरे पैर से करें, हो सके आपको उतना होल्ड करना है। सांस छोड़ते होते धीरे से आपको नीचे रखना है। ये अर्ध शलभासन है। अब हम करेंगे पूर्ण शलभासन, जिसे आप थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आप ध्यान से करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर से वही करो, दोनों को थाइस के नीचे इस तरह से हाथ लगा दीजिए, दोनों हाथों को, और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए इस तरह से। जितना हो सके आपको होल्ड करना है, धीरे धीरे छोड़ना है और रिलैक्स करना है। अब हम करते हैं तीसरा आसन। तीसरा आसन में हम धनुरासन करते हैं, जिसमें धनुष्य बाण के जैसी प्रकृति हो जाती है, इसीलिए इसको धनुरासन कहा जाता है, जो बहुत ही अच्छा आसन है, जिसमें बैक पेन तो आपको कम होता ही है, उसके साथ साथ आपका पेट भी कम होता है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे इस तरह से पैर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पकड़ रहा है तो धीरे धीरे आ जाएगा। अब धीरे धीरे इस तरह से आपको उठना है और पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है, और बॉडी को इस तरह से, और पूरा वजन जो है आपको अपने पेट पे रखना है और होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे, फिर हाथ छोड़ के इस तरह से रिलैक्स करें, सांस छोड़े। अब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसमें धनुरासन में थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये बहुत काम की है, जिसके वजह से आपका पेट और पीठ दोनों ही बहुत बेहतर होते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको ध्यान से करना, थोड़ा सा मुश्किल है। सेम आसन, पूरा वजन आपने पेट पे ले लिया और आगे पीछे करना है इस तरह से। और रिलैक्स।
चलिए दोस्तों, अब हम चौथा आसन करते हैं बैक पेन के लिए। बहुत ही खास और आसान तरीका है, पर कई कई को नहीं जमेगा। आपको जितना हो सके आपको उतना करना है। बहुत ज्यादा कोशिश किसी भी आसन में नहीं करनी होती है। जो यही नियम पहले आसनों के लिए भी है। चलो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। वज्रासन। हाथ को आपको इस तरह से रखना है कि ये जो शोल्डर है, देखिए शोल्डर के बिल्कुल नीचे रखना है। पैर को भी एकदम सीधा इस तरह से आपको रखना है। अब समझ गए? और इसको पहला ऊपर की तरफ उठाइए, पूरा पुश करना है। सांस छोड़ते छोड़ते फिर रिलैक्स करना है। और इसका सेकंड पोज, पूरा अंदर पीछे की तरफ दबाना और हिप को ऊपर की तरफ इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स, इस तरह से करना है और फिर रिलैक्स। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं पांचवा आसन जो बहुत ही जरूरी है, वक्रासन। इसका बहुत फायदा हमें मिलता है जब हम ट्विस्ट करते हैं ना, तो हमारे कमर की ये जो बीच में का हड्डी है यहाँ से और हिप जॉइंट के जो बीच में की, हम उसको हिंदी में वर्ड्स बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है माकड़हाड़ हम बोलते हैं जिसको, नीचे वाला। ये ट्विस्ट होने की वजह से अगर वहां के नसों में या कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां से वो पूरी तरह से निकल जाती है। बहुत ही अच्छा आसन है बैक के लिए। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले आप देख सकते हैं दोनों पैर को सामने रखना है। राइट को घुटने के यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर पीछे की तरफ। और देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप जब हाथ रख रहे हो तो हाथ को ऐसे उठाना है ताकि पूरा ट्विस्ट होना चाहिए, और पीछे से भी। और ये दोनों तरफ से हमें ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखना है, इस तरह से होल्डिंग टाइम। और फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करना है, और इसको दोनों तरफ से आपको करना है, ये ध्यान दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।